नमस्कार दोस्तों, द न्यूज़ गाइड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बरतना विधानसभा सीट के गोपियागंज जगह पर हम आए हैं और आप देख सकते हैं ज्ञानवती मेमोरियल शिक्षण संस्थान है ये। यहाँ पर स्कूल के साथ साथ ये एक एकेडमी है जहाँ पर जो बच्चे तैयारी करते हैं, आर्मी, पुलिस, जो भी दौड़ वगैरह, उसके लिए भी तैयारी कराई जाती है। तो यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो आगे के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, उनसे भी बात करेंगे और यहाँ के कुछ लोकल लोग हैं उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि जो तैयारी कर रहे हैं उनकी इच्छाएँ क्या हैं और किस पर्पज़ से वो तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा कौन है जो तैयारी कर रहे हैं? आप हो? क्या नाम है आपका? सर माय नेम इज असित कुमार। अच्छा, असित कुमार। तो अभी किस क्लास में हो आप? 10th क्लास में पढ़ता हूँ। 10th क्लास में। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो आप? दौड़ वगैरह कर रहे हो? मैं एनडीए में जाना चाहता हूँ। एनडीए में जाना चाह रहे हो? अच्छा, तो मतलब चाह तो रहे हो आप, लेकिन जो वैकेंसी अगर बात की जाए पूरे देश में, इसमें वैकेंसी तो नहीं आ रही है। आपको ऐसा लग रहा है क्या? नहीं आ रही है। नहीं आ रही है ना। तो उम्मीद है भविष्य में कुछ ऐसा कि जॉब वगैरह आएगी? आप इतनी तैयारी कर रहे हो? अगर ये सरकार जो बीजेपी की सरकार है इसमें बेरोजगारी ज़्यादा है तो मेरी जहाँ तक सोच है कि कोई नई न्यू सरकार बनी। न्यू सरकार बनी। अभी आपकी एज 10th यानी 17, 15, 16 साल के हो गए? हाँ, 15 ईयर है ना। फिर भी आप आगे के लिए तैयारी कर रहे हो? यस। वोटर आईडी तो बनी नहीं होगी अभी नहीं बनी। तो अभी जैसे घर पे चर्चा वगैरह होती है कि क्या माहौल है, या फिर आसपास में आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश के विधानसभा जो चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर कभी चर्चा हुई है? हाँ जी, समाजवादी पार्टी का माहौल बहुत अच्छा रहा है, लग रहा है। अच्छा, समाजवादी पार्टी का। यस। और योगी से क्या नाराजगी है? इस सरकार में बेरोजगारी ज़्यादा हुई है और मतलब जो लड़के हैं उनको रोजगार नहीं मिला है। अच्छा, युवा हैं जैसे हम, इसीलिए आप लोगों को रोका। आप भी तैयारी कर रहे हो? यस। 10th से स्टार्ट कर दिया ना? 11th। अच्छा, 11th में दौड़ वगैरह लगा लेते हो? कितने मिनट में कर लेते हो? 7 मिनट में पंप से यहाँ। मतलब कितने मीटर? दूरी 400। अच्छा, पुलिस के लिए कितनी चाहिए होती है? पुलिस के लिए 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर कितने मिनट में? 25 मिनट में होता है सर। 23 मिनट में, 25 मिनट में ना। उतनी कंप्लीट कर लेते हो? अच्छा, तो उम्मीद है आने वाले मतलब जो आएगी आने वाले दिनों में जॉब निकालेगी सरकार आप लोगों के लिए? अखिलेश की सरकार बनेगी तो फिर तो निकलेगी। क्लियर है। और वैसे नहीं उम्मीद है? वैसे तो दुकान खोलना पड़ेगा। काहे की दुकान खोलना पड़ेगा? नहीं बोला नहीं, उन्हें अपनी नॉर्मली बोला। समोसे की। मतलब ऐसा कोई मतलब आपकी फैमिली में कोई ऐसा है क्या जिनकी दुकान वगैरह है क्या? आपको आइडिया कहाँ से आया समोसा? मेरी फैमिली में तो कोई। मोदी जी से इंस्पायर हो? पकौड़ा वाला मोदी जी ने कहा पकौड़ा बेचो है, चाय और पकौड़ा। अच्छा, चलो कुछ अब बड़े लोग हैं, थोड़ा सा इनसे चर्चा करते हैं। सर हैं, आपका नाम क्या सर? जी सर, माय नेम इज़ भारत भूषण। अच्छा, आप तैयारी कराते हैं? हाँ, मैं सर कोचिंग दे रहा हूँ। एकेडमिक जो ये तैयारी करें जैसे आने वाले दिनों के लिए, उसकी प्रिपरेशन कराते हैं? जी नहीं, मैं जनरल शिक्षा दे रहा हूँ, जो क्लास वाइज होती है वो शिक्षा दे रहा हूँ। अच्छा, ये आप टीचर हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा अंदाजा रहता होगा कि जो वैकेंसी वगैरह हैं, मतलब आपको एक वो लग जाता होगा कि इन लोगों की मेहनत आगे काम आएगी भी कि नहीं आएगी? कैसा लगता है? उम्मीद आपकी क्या है? युवाओं में बहुत जोश है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सरकारें आती हैं और उन जोशों को ठंडा कर देती है। अच्छा। ना वैकेंसी दे करके या कभी कभी पेपर लीक करवा करके या यूं मान लो नकल करवा करके किसी भी परिस्थितियों में बच्चों को, जो युवा लोग हैं उनकी धज्जियां उड़ा देते हैं और वो सारी मेहनत को पानी फेर देते। 2 साल बाद ओवरेज हो जाते, बेचारे परेशान रहते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। अभी की बात की जाए योगी सरकार में, तो ये भी सरकार आई थी, कही थी, ये कह रही थी, योगी जी ने भी कहा था कि कई सारी जॉब्स आएंगी, वैकेंसी आएंगी। आपको लग रहा है ऐसा हुआ? कहाँ सर, जितनी भी परीक्षा हुई सब पेपर लीक जा रहे हैं, परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, पुनः परीक्षा करवा रहे, फिर रद्द जा रही है। टेट का जो अभी हाँ, तो रद्द हो रही है ना, बराबर रद्द हो रही है। कहाँ किसी को मिल पा रहा है? बेचारे परीक्षा देख रहे हो, कोरोना के चक्कर में स्टूडेंट्स के पास पैसा नहीं है, गार्जियन के पास पैसा नहीं है, फीस बराबर बढ़ रही है साहब। किस बात के लिए बढ़ाई जा रही? कोई परीक्षा फ्री में करवा दे सरकार तो जानूं कि सरकार हितैषी है, बच्चों के, युवाओं के हितैषी है। अच्छा, आप टीचर हैं तो आप साथ में कॉम्पिटिटिव क्लास वगैरह भी कॉम्पिटिटिव क्लास तो नहीं लेते हैं, बस हम तो नॉर्मल क्लासेस ही दे रहे हैं। तो ये वाली जैसे हम अभी ये उत्तर प्रदेश के कई विधानसभाओं में जा रहे हैं तो कुछ टीचरों से भी बात हुई। तो अब जिनके जो बच्चों को ट्रेनिंग करते हैं, जो पढ़ाते हैं, उनकी शिकायत ये थी कि कोरोना के बाद तो उनकी जो पूरा कोचिंग क्लासेस थी, कॉम्पिटिटिव, उनका सारा बंद हो गया है ना। अब तो वैकेंसी भी नहीं आ रही, तो जिससे क्या होता है कि जो वो कोचिंग पढ़ाते थे बच्चे भी नहीं आ रहे हैं। सर, मैं भी उसी समस्या से जूझ रहा हूँ। पूरे कोरोना काल में न तो कोई बच्चा था, न कोई पढ़ाने वाला था। सरकार ने सभी लोगों के साथ सब कुछ किया, हर वर्कर के साथ किया, बस प्राइवेट टीचर के लिए कुछ नहीं किया। ना उसके घर की देखी, मतलब भीख मांगने के कगार पे आ गए कि लोगों को न तो खाने का था, न कोई पढ़ने वाला था, चूंकि बिना परीक्षा के पास हो गए तो कोचिंग भी नहीं। और ऊपर से हम प्राइवेट टीचर, तो स्कूल वालों ने भी मुझे कुछ नहीं दिया। सरकारी टीचर को तो सरकार ने दे ही दिया, लेकिन हमारे प्राइवेट टीचर को कुछ नहीं दिया।
आपके लिए भी मतलब जो बिल्कुल हमारे लिए कोई पैकेज ही नहीं छोड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे लिए कोई पैकेज बचा ही नहीं कि हम कोई टीचर है, हम भी देश की सेवा करते हैं, क्या नहीं करते। अच्छा। अगर हम प्राइवेट से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लोगों को पढ़ा रहे तो सेवा नहीं हुई। तो आप क्या चाह रहे हो कि मैं तो अगर सरकार से अगर आपकी मतलब सरकार तक आपकी बात पहुंचे? मेरी सरकार तक बिल्कुल बात अगर पहुंचेगी तो मैं तो यही कहूंगा ये सरकार फ्लॉप है, बेरोजगार युवाओं के लिए बिल्कुल बेरोजगार है। अच्छा, अच्छा। कोई मतलब ही नहीं है उसके। लैपटॉप बांट रहे हैं आप? कौन सा लैपटॉप बांट रहा है भाई साहब? रोज 1 तारीख आ रही, कोई 15 तारीख आ रही, 20 तारीख आ रही, अभी आचार संहिता लग जाएगी, फिर कौन सी तारीख देंगे? अच्छा एक और ये जैसे अभी क्या हुआ है, कल या परसों में ही कुछ लोगों को लैपटॉप और वो टैबलेट वगैरह शुरू कर दिया है सरकार ने, कहना तो शुरू कर दिया है। आपको लग रहा है ये केवल चुनाव को देख लिया? सिर्फ चुनाव के देखो, सिर्फ चुनाव के फंडे है ये, अकाउंट में पैसे भी आएंगे, वो भी चुनाव का फंडा है। ठीक है, इनकी बहुत बड़ी पॉलिसी है कि जैसे ई श्रम ले लो, चाहे सम्मान निधि ले लो, आज चुनाव के दौरान ही पैसे क्यों आते हैं? अच्छा अच्छा। उसके बाद पैसे आते हैं तो 3-4 महीने बाद आते हैं, कभी 6 महीने बाद आते हैं, कभी लो चला 5 हो जाए, कभी आधार कार्ड चेक करेंगे, कभी ये फंडा लगाएंगे, कभी वो फंडा लगाएंगे। अभी चुनाव है तो कोई फंडा नहीं, सीधा पैसा अकाउंट में। 5 साल की तुलना की जाए, अखिलेश यादव की सरकार रही थी 2012 से 2017 तक, और जो 2017 से 2022 यानी भाजपा की सरकार, दोनों में अगर तुलना की जाए कौन बेहतर रहा है? हालांकि सरकार ने अच्छे काम किए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अखिलेश की सरकार गुंडागर्दी से परेशान रहे लोग, परेशानियां ज्यादा रही। इस सरकार से बेरोजगारी ज्यादा परेशान। अखिलेश यादव के बारे में तारीफ ये भी की जा रही है, जब से उन्होंने 100 नंबर की योजना है जो स्टार्ट की है, तो कई सारी चीज़ों में बदलाव शुरू हुए, लेकिन जब तक वो आती तो रुकी कहाँ? उनकी सरकार में वो 100 नंबर जो डायल हुई थी वो रुकी कहाँ? वो तो हॉर्न बजा के निकल जाते थे लोग, पहले ही निकल जाते थे, पकड़े कहाँ गए? अच्छा अच्छा। तो आपको लग रहा है कानून व्यवस्था इसमें बेहतर कानून व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन आम आदमी को भी जुर्माना भी बहुत भुगतना पड़ा। बेचारे ने धान जला दिया तो उस पर 2,500 लगा दिया। अच्छा अच्छा। तो किस बात का? हमारे किसान अगर एक दिन धान का प्यार जला दें तो जुर्माना है। दिल्ली वाले पूरे साल भर प्रदूषण फैलाए, कोई जुर्माना नहीं। भाई वहाँ जो फैक्ट्री लगी है क्या वो प्रदूषण नहीं फैलाती? वो साल भर प्रदूषण करती हैं। तो क्या चाह रहे हो आप आने वाले क्या चाह रहे हो आने वाले चुनाव में? किसे देखेंगे सर, अब आएंगे जो, अभी तो चुनाव का माहौल चल रहा है, बनाएंगे। योगी से नाराजगी है? योगी से फुल नाराजगी है पूरी तरीके से। अखिलेश से भी अभी एक और नाराजगी ये है कि पहले ये सरकार वाले चुनाव जैसे किसी ने स्टिकर लगा दिया तो उन्हें बड़ा मुद्दा था, अब वो खुद ही चना के पैकेट पे योगी मोदी, नमक के पैकेट पे नमक, हाँ राशन पे योगी मोदी, मतलब ये प्रचार नीति नहीं तो फिर क्या है? अच्छा अच्छा। भाई लोग दूसरों को जब कर रहे थे तो इन्हें बड़ा चिढ़ थी, अब खुद कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं। चना तेल और हाँ वो सब पे हाँ जा रहा है, वो खुद चुनाव के लिए। बिल्कुल। तो ये फाइनल क्वेश्चन वही है, तो फिर कैसे चाह रहे हो आप? चाह किसे रहे हो? देखो मेरा तो वोट, हम चूंकि शिक्षक है, हम तो सरकार की नोटा भी दबा देंगे, कोई दिक्कत अच्छा, नहीं। नोटा। हाँ, बिल्कुल नोटा भी में चला जाएगा। चलो ठीक, कोई परेशानी नहीं। और भी साथ, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम रूपलाल है। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? मैं यहाँ ज्ञानमती मेमोरियल शिक्षण संस्थान चलाता हूँ। अच्छा, ये आपका ही संस्थान है? अच्छा अच्छा। और यूपी बोर्ड से इंटर कॉलेज है, और इसमें केंद्र सरकार के 2 डिप्लोमा भी चलते हैं। अच्छा अच्छा। टीचर के लिए। और जैसे जो बच्चे अभी हमने देखा कुछ तैयारी कर रहे थे, दौड़ लगा रहे थे, कई सारी प्रैक्टिस कर रहे थे, वो अलग से हाँ, वो अलग से उनकी टाइमिंग पढ़ाई से अलग है, सुबह और शाम दोनों टाइम है, जिसमें एक प्रशिक्षक व्यक्ति आता है और वो बच्चों को मिलिट्री के लिए और पुलिस के लिए ट्रेनिंग देता है। आपने देखा है कि जैसे बच्चे तैयारी कर, उनमें कई सारी उम्मीदें रहती हैं आने वाले भविष्य को लेके, जॉब मिलेगी हमें, और मतलब हम नौकरी करेंगे, वो तैयारी भी कर रहे हो। आप क्या देखते हो, उनकी तैयारी कितना सक्सेस होते हुए देख पा रहे हो अगर ऐसी सरकार रही तो? बच्चे तो वास्तव में बहुत मेहनत से तैयारी करते हैं कुछ पुलिस की करते हैं, फोर्स की भी करते हैं, कुछ सिविल की भी करते हैं, लेकिन जैसा कि हमारी सरकारें आकर के या तो वो जातिगत भर्ती करने लगती हैं या फिर भर्ती का बहाना बनाती हैं, और भर्ती निकालने के बाद में कोर्ट में चली जाती है और वो भर्ती हो ही नहीं पाती है। अच्छा अच्छा। और इस बीजेपी सरकार ने का तो आलम ही बड़ा विलक्षण है। हमारे मोदी जी ने कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन उन्होंने लेने का काम किया, देने का काम तो कहीं समझ में नहीं आ रहा है मुझे। नौकरियां घट गई हैं जी बिल्कुल, कोई अवसर ही नहीं मिल रहा है लोगों को। तो आपको लग रहा है कि ये सरकार जो है, एक तरफ तो आप ये नौकरियों की बात कर रहे हो, एक दूसरी तरफ उनकी आलोचना इस बात पर भी होती है कि वो सरकारी संस्थान है, उन्हें प्राइवेट में किया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। नहीं, बिल्कुल ये सही है। इस सरकार ने केवल शिक्षा को नहीं बल्कि रेलवे को ले लीजिए या LIC को ले लीजिए, या कुछ शेयर आपका BSNL का है, ये भी उन्होंने बेच दिया है। तो जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने से पहले ये कहता है कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, और वही व्यक्ति आकर के स्थापित रोजगारों को समाप्त कर देता है, तो ये झूठ का बहुत बड़ा पुलिंदा है।
तो आप क्या चाह रहे हो? आप जनता थोड़ी सी भारतीय जनता पार्टी की समझ गई है कि अभी उसके जो वो चीज़ें हैं उनमें फिर से आ जाएगी? जनता में इतनी जागरूकता आ गई है कि लोग बीजेपी की या कोई भी सरकार हो उनके सारे फंडे समझ चुकी है। हिंदू मुस्लिम राम मंदिर मुद्दा ये फर्क नहीं करेगा? नहीं, ये बिल्कुल फर्क करने वाला नहीं है। हाँ। क्योंकि एक बार जो मुद्दा चलता है वो दूसरी बार दूसरे चुनाव में कभी काम नहीं आता लेकिन है। फिर भी वो कई बार क्या होता है, पिछली बार फिर भी जीत गए थे वो नहीं 2019 में। नहीं 19 में जीत गए। 2 साल हुए। देखिए, प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ 2019 में, तो वो जीत गए क्योंकि उनके जनता के सामने कोई और विकल्प था ही नहीं। अच्छा अच्छा। अगर कांग्रेस पार्टी या और कोई अन्य राष्ट्रीय पार्टी खड़ी होती उनके सामने अपने मजबूत मुद्दे लेकर के, तो मोदी कहीं नहीं आने वाले थे। विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो है कोई टक्कर देने वाला योगी को? नहीं, बिल्कुल। हमारे पहली बात तो अखिलेश जी हैं, और अखिलेश जी अगर कहीं डाउन होते हैं तो सबसे जबरदस्त जो शेर की तरह दहाड़ने वाला व्यक्ति है माननीय बाबू सिंह कुशवाहा, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं बसपा सरकार में, वो हमारा मजबूती से टक्कर ले रहे हैं। अच्छा। और तो चूंकि आपको लग रहा है कि जैसे बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं, उनकी पार्टी नई है, जन अधिकार पार्टी जो है, तो आपको लग रहा है क्या वो टक्कर दे पाई उस तरीके नहीं, से? बिल्कुल नई जरूर है पार्टी, लेकिन व्यक्ति जो वो खिलाड़ी है, अच्छा, पुराने हैं। पुराने राजनीतिक खिलाड़ी है और उनको राजनीति की अच्छी समझ है। अच्छा अच्छा अच्छा। और मैं समझता हूँ वो जिस तरह से गोटियां बिछा रहे हैं, अभी अखिलेश जी से बात हुई थी बीच में कि साथ में सरकार बनाने की, तो उस पर भी चर्चा हुई है। अब देखो दोनों लोगों आपको के लग बीच रहा है में कि शायद गठबंधन हो सकता है? बिल्कुल गठबंधन हो सकता है सर। अच्छा, गठबंधन अखिलेश तो मतलब ये भी उन्होंने सारा किया था कि वो बीजेपी के साथ हैं। नहीं, हर नेता यही कहता है दूसरे को अच्छा। कि हम सही हैं दूसरा गलत है। अच्छा 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 तो अखिलेश जी भी वही कह रहे हैं। अच्छा अच्छा और कल को दूसरा आएगा तो वो भी कहेगा जन अधिकार से बात हुई बीजेपी की, अच्छा अच्छा। बाबूजी कहेंगे कि अखिलेश से बीजेपी की बात हुई, मिले जुले हुए हैं। तो ये नेताओं का एक फंडा होता है अपनी बात को लोगों के प्रश्नों से बचने का। ठीक है, कुछ और लोग भी तो आप चाह रहे हो कि कहीं ना कहीं बदलाव हो? बिल्कुल, बदलाव तो सुनिश्चित होगा ही। कुछ और लोग, आपका नाम क्या भैया? बॉबी पाल जी। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? कुछ नहीं, खेती करते हैं। खेती, किसान हैं आप? जी। तो अभी क्या है आपके खेतों में? अभी गेहूं गेहूं। है, सरसों है, इससे पहले क्या था? धान थे। धान क्या रेट बिका आपका? धान बिका 2200 रुपये। 2200 बिक गया? वो लोग तो परेशान, कोई 1300-1400 कह रहे थे। अरे 2200 वाला का रेट तो 5500 रुपये है सर। अच्छा जी। अच्छा, 2200 वाला? हाँ, 2200 वाला का 5500 रेट है। तो अच्छा, वो जो 5500 था वो 2200 बिका आपका? बिल्कुल बिल्कुल। यानी उसकी तो कहाँ MSP? से अच्छा, कहाँ महंगा बिका है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वहाँ वही बिल्कुल भैया कह रहे हैं कि जो वादा किया गया था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, आपको लग रहा है ऐसा कुछ इसमें? इसमें कुछ कदम बढ़ते हुए दिख रहे हैं आपको? कोई कदम नहीं बढ़ा। हैं? कोई योगी जी की सरकार कैसी लगी 5 साल में? नहीं, सही नहीं, ठीक नहीं। किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, शिक्षा के लिए अच्छी नहीं है। अच्छा, छोटा जानवरों की बात की जाए, कई बहुत सारे समस्या है, बहुत बहुत। किसान तो सभी परेशान है। खाद की बात करें, DAP, यूरिया। लाठी डंडे लेकर खाद मिलती है साहब, लाइन में लग के। अच्छा अच्छा अच्छा। लाठी डंडे खाते हैं किसान, तब खाद मिलती है उनको। तो वो आप चाह रहे हो बदलाव हो कुछ? जी बिल्कुल हो। कैसे चाह रहे हो? अब जो होगा बदलाव होना है, कैसे भी हो। अच्छा अच्छा। जी। क्योंकि एक अगर अभी जैसे सर्वे आ रहे हैं कई सारे, तो कई सारे न्यूज़ चैनल है और जो जी। कई सारे जो एजेंसियां हैं वो सर्वे कर रही हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी जी, जी। और एक समाजवादी पार्टी उभर के आ रही हैं, बाकी तीसरे चौथे नंबर पे अदर पार्टियां भी आ रही हैं, जैसे बसपा की हुई है ना, कांग्रेस हुई, ये तीसरे चौथे नंबर पर आ रही हैं। तो आपको लग रहा है इन चारों में से किसका आने की संभावना है? देखिए भाई, जन अधिकार पार्टी ने एक नारा दिया है माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी ने, कोई भी समाज हो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अच्छा अच्छा। तो भाई हिस्सेदारी लेना है तो उसी में जाना होगा। अच्छा अच्छा, आप मतलब बाबू सिंह कुशवाहा को सपोर्ट जी जी बिल्कुल। अभी तक जितनी सरकारें बनी किसी ने हिस्सेदारी दी है? अच्छा, नहीं अच्छा। दी। अब मतलब आपको ये लग रहा है कि अभी तक आप जैसे पाल हैं आपने बताया, जी जी। तो अदर और जो सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, तो वो चीज़ें नहीं मिली आपको? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं मिली। मिली क्या सर, पहचानते भी नहीं है। मिलने की तो बात छोड़ो, अच्छा, बहुत अच्छा। दूर है। पहचान नहीं है जी उस जी तरीके की। जी। चलो ठीक है, कुछ और लोग भी हैं। आपका नाम क्या था? सुरेंद्र कुमार साहब। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, माहौल चेंज होगा कि नहीं होगा? माहौल बिल्कुल चेंज होगा। ये किसान परेशान है, बहुत और परेशान सारी है। बात बताई है ना? हाँ। वो सहमत है आप? बिल्कुल सब सहमत हैं। तो क्या चाह रहे हो आप, कौन आए? हम तो बस ये चाह रहे हैं कि जन अधिकार पार्टी यानी बाबू सिंह कुशवाहा जी, उनका भी प्रभाव रहे, मतलब एक तरीके से। हाँ, उन्हें चाह रहे हो आप? उन्हें हम चाह रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। मतलब अगर वो अखिलेश यादव के साथ आते हैं, जुड़ते हैं,
तो हम बाबू सिंह कुशवाहा के साथ हैं। अच्छा अखिलेश के साथ जाएं या भी किसी और के पास जाएं, मैं उन्हीं के साथ, मुझे कोई मतलब नहीं। क्या मतलब? अच्छा 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 आप क्या कह रहे हो दादा? हम साहब अगर किसी भी पार्टी से समर्थन होता है हम बाबू सिंह कुशवाहा के साथ हैं। अच्छा हाँ जी। आपका नाम क्या है? शिवराज सिंह साक। अच्छा अच्छा हाँ, बूथ साक के हैं, मतलब साक के लोग जो ज़्यादातर हैं सपोर्ट कर रहे हैं बाबू सिंह कुशवाहा जी। जी अच्छा जी। तो आपने देखा कि यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं, कहीं ना कहीं एक सर से भी बात की हमने, तो उन्होंने पूरी युवाओं की जो समस्या थी कि किस तरीके से जो युवाओं का जो रोज़गार है उसकी कोई भर्तियाँ नहीं आ रही हैं, वो सारी चीज़ें हैं। माय नेम इज राहुल यादव। राहुल यादव क्या करते हो? कुछ नहीं, पढ़ाई लिखाई अच्छा चल किस क्लास में हो? 11th क्लास। 11th क्लास में हो। मतलब आपने कौन सी साइड चुनी है? मैथ या मैथ फिर- मैथ मैथ। अच्छा तो मतलब आगे किस लाइन में जाने का मन है? एनडीए वगैरह? यस यस। अच्छा अच्छा तो उम्मीद है कुछ? उम्मीद क्या, जो सरकार है उसके हिसाब से तो कोई उम्मीद नहीं है। अगर सरकार बदल जाए तो उम्मीद हो सकती है। अच्छा 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 यानी सेंट्रल जॉब चाहते हो, लेकिन वही है कि उम्मीद लग नहीं रही है। कोई बेरोजगारी है, रोजगार कोई है ही नहीं। अच्छा अच्छा हाँ, तो जो चुनाव आने वाले हैं उसको लोग के मतलब अभी तुम्हारा वोट तो बना नहीं होगा, अभी हमारा वोट लेकिन नहीं। घर में चर्चा वगैरह तो होती होगी, है ना? तो चर्चा होती है, लेकिन इस सरकार की तो बिल्कुल चर्चा किया, इसका तो नाम ही नहीं ले। हाँ क्या मतलब वो घर में आसपास चर्चा हो रही है, तो क्या चाह रहे हैं वो लोग? कौन सी सरकार बने अब? समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव की बात हो अखिलेश रही है। यादव। अच्छा उम्मीद है कि अखिलेश यादव की सरकार आएगी तो उत्तर पूरी प्रदेश में उम्मीद है, बदलाव पूरी होगा। उम्मीद। अच्छा 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 ये योगी जी कह रहे हैं जैसे लैपटॉप और ये सारी चीज़ें, तो आप लोगों को नहीं मिलेगा शायद ना वो 12th हमको के नहीं बाद? मिलेगा, लेकिन ये सब चुनाव के लिए लालच है बस, और कुछ नहीं है। अच्छा यस, केवल अभी चुनाव आ गए इसलिए शुरू हो गया? लालच के अलावा और कुछ नहीं है ये। अच्छा अच्छा अच्छा, यस। ठीक है। तो आपने देखा कि जो छोटे छोटे लोग हैं कहीं ना कहीं अभी 10th 11th के बच्चे हैं ये, और उनमें भी ये समझ आ चुकी है कि इस सरकार में जो है कहीं ना कहीं जो है युवाओं को बेरोज़गारी है और कई तरीके की समस्याएं हैं। तो उनका साफ साफ कहना है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी क्योंकि वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपने देखा कि यहाँ के जो लोग हैं अलग अलग मत हैं, लेकिन सारे जो लोग थे उनका कहना ये साफ साफ था कि हम भारतीय जनता पार्टी के काम से परेशान हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे वो टीचर हों और चाहे वो शिक्षक रहे हों। तो आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी से परेशान है और वो दूसरी पार्टियों को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ बाबू सिंह कुशवाहा जी को।